नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम अपनी ये दूसरी क्लास है। आज हम गणित के पेपर सेकंड ग्रेड भर्ती के सिलेबस को जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। यह द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अंदर हमने कल बात की थी कि हमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरह के प्रश्न हमें 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं लेवल के होते हैं और दूसरे हमें कॉलेज लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस परीक्षा को पास करने के लिए हमें 150 अंक का प्रश्न पत्र होता है, उसे देना होता है और 300 नंबर का कुल पेपर होता है। हर एक प्रश्न 2-2 अंक का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आज हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस एक सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दूसरा है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। तो आज हम सीनियर एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड देखते हैं। पहले इसके अंदर अपन को लगभग 11 यूनिट पढ़नी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है अपने संख्या पद्धति जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ये अपनी यूनिट नंबर 1 है। दूसरा है ज्योमेट्री, ये अपनी सेकंड यूनिट है, ये अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तीसरा है क्षेत्रमिति, जिसे हम मेंसुरेशन कहते हैं, ये अपन मेंसुरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एलजेब्रा के अंदर अपन को वापस सब टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। एक ये जैसे बहुपद, द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्या जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और अनुक्रम जिसे सीक्वेंस कहते हैं। उसके सीक्वेंस के अंदर अपन को वापस दो सब टॉपिक पढ़ने हैं। इसके पहला है समांतर श्रेणी और दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। इसी के साथ हमें क्रमचय तथा संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है और द्विपद प्रमेय जिसे बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं, यह भी अपन को पढ़ना है। उसके बाद अपनी नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाती है मैट्रिक्स एंड सारणिक्स, जिसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ये अपनी 5th यूनिट है, इसको भी अपन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अपनी 6th यूनिट आती है, ये 11th क्लास से सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन जिसे समुच्चय, संबंध एवं फलन के नाम से भी जाना जाता है, ये वाली। इसके अंदर वापस अपन को दो सब टॉपिक पढ़ने, 3 ये टॉपिक पढ़ने इसके, जैसे समुच्चय, संबंध और फलन किसे कहते हैं। इन तीनों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति जिसे ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, ये अपन को पढ़ना रहेगा, ये वाला सारा। उसके बाद अपनी नेक्स्ट यूनिट आती है 7th यूनिट। इसके अंदर अपन विश्लेषणात्मक ज्यामिति मतलब एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़नी है, जिसके अंदर अपन को 2D और 3D ये पढ़ना रहेगा, जिसे हिंदी में द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति या त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। उसके बाद अपनी 9th यूनिट शुरू हो जाती है। 9th यूनिट मतलब कलन, जिसे कैलकुलस कहते हैं। इसके अंदर अपन को वापस दो इसके बड़े टॉपिक पढ़ने रहते, जैसे अवकलन गणित किसे कहते हैं। तो अवकलन गणित मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंदर वापस अपन को 3 टॉपिक है, सीमा, सातत्य और अवकलन के अनुप्रयोग। और समाकलन के अंदर इसका दूसरा टॉपिक है, इसके अंदर भी अपन को इसके ऊपर पढ़े वैसे के वैसे तीनों टॉपिक पढ़ने। ये 3 प्रकार का होता है, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद अपनी यूनिट नंबर 10 शुरू हो जाती। यूनिट नंबर 10 जिसे सदिश के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला टॉपिक अपन को सदिश पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन को कैसे सदिशों को एडिशन मतलब जोड़ा जाता है, उन सबसे घटाया जाता है, ये पढ़ेंगे। उसके दूसरे टॉपिक में सदिशों का गुणन मतलब वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन मतलब सदिशों को कैसे गुणा किया जाता है, उनके स्केलर प्रोडक्ट्स और वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये अपन समझेंगे। उसके बाद 3 सदिशों का गुणन ये कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अपनी 11th यूनिट आ जाती है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये अपनी लास्ट यूनिट होती है माध्यमिक स्तर के ज्ञान की। तो
इसमें अपन को पढ़ना पड़ेगा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और इसके अंदर अपन को दो मुख्य रूप से इसके सब टॉपिक है। पहला माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों अलग अलग हैं बट एक साथ पढ़ेंगे, मीन, मोड, मीडियन कहते हैं इन्हें। उसके बाद दूसरा बी टॉपिक है विक्षेपण, जिसे डिस्पर्शन कहते हैं, और दूसरा अपना प्रायिकता टॉपिक है, इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये भी बहुत विस्तार से पढ़ना होगा। उसके बाद अपना शुरू हो जाता है ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल जैसे बीएससी लेवल का इसमें पूछा जाता है। बीएससी लेवल के अंदर अपन को लगभग इसमें 10 यूनिट पूछी जा रही है। तो पहली यूनिट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर चलती है, और दूसरी यूनिट अंदर आती है वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस, ये अपनी बीएससी सेकेंड ईयर में होती है। थर्ड यूनिट है इसकी, यूनिट थर्ड है सम्मिश्र संख्या, ये बीएससी थर्ड ईयर में होती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और उसके बाद अपनी फोर्थ यूनिट आती है कलन, जिसे कैलकुलस कहते हैं। इसके वापस अपन को दो टॉपिक पढ़ने हैं, अवकलन जिसे डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा है समाकलन जिसे इंटीग्रल कैलकुलेशन कैलकुलस, जो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं अपन। दूसरा फिफ्थ यूनिट इसकी आती है अवकलन समीकरण जिसे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आती है। फिर सिक्स यूनिट है सदिश फलन वेक्टर कैलकुलस, ये अपने सेकेंड ईयर में जाती है। उसके बाद सेवन्थ यूनिट है त्रिविमी विश्लेषणात्मक ज्यामिति, ये अपन बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, जिसके अंदर ये तीन बड़े मेजर टॉपिक है। पहला है गोला जिसे स्फीयर, शंकु, कोण, बेलन, सिलेंडर, और स्थिति विज्ञान तथा गणित विज्ञान जिसे स्टैटिक्स एंड डायनेमेटिक्स कहते हैं, ये अपन बीएससी लास्ट ईयर में पढ़ते हैं। उसके बाद नाइन्थ यूनिट है रेखिक प्रोग्रामिंग, ये अपन को बीएससी लास्ट ईयर में पढ़ते हैं। और इसकी लास्ट एंड 10वीं यूनिट है संख्यात्मक विश्लेषण तथा अंतर समीकरण, ये जिसे न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशंस। इसके वापस दो टॉपिक है, संख्यात्मक विश्लेषण और दूसरा है अंतर समीकरण, जिसे फर्स्ट को कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस और दूसरा है डिफरेंस इक्वेशन। तो दोस्तों, आज अपन ने देखा है कि सेकंड ग्रेड टीचर के लिए अपन को क्या क्या सिलेबस पढ़ना रहता है, और ये अपना सिलेबस हो गया। अगली क्लास में अपन अपना फर्स्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की फर्स्ट यूनिट संख्या पद्धति से इसको ब्रीफली समझेंगे। थैंक यू।